Hello students, class 9th. Today we are going to discuss the chapter Fundamental Unit of Life and the topic is cell division. बेटा देख लेते हैं कि cell division क्या होता है. So the process by which a single parent cell is splits to form new cells known as daughter cell. क्या होता है बेटा, जो parent cell होते हैं हमारे वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट्स होते हैं, अलग होते हैं, टूटते हैं, डिवाइड होते हैं न्यू सेल्स में जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पेरेंट सेल और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डॉटर सेल. ये हमारा डॉटर सेल हो गया. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न. मतलब सेल का डिवाइड होना हमारा क्या कहलाता है, सेल डिवीज़न कहलाता है. देयर आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीज़न. कितने टाइप के हमारे सेल डिवीज़न होते हैं बेटा, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीज़न. क्या क्या होते हैं देखते हैं. पहला होता है माइटोसिस. दिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न अकर इन सोमैटिक सेल. ये सोमैटिक सेल में होता है. माइटोसिस केवल सोमैटिक सेल में होता है. और सोमैटिक सेल क्या होता है पहले ये देख लेते हैं. ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी अदर दैन द रिप्रोडक्टिव सेल. हमारे शरीर में जितनी भी सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, केवल रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के उसे हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल बोलते हैं. तो माइटोसिस हमारे सोमैटिक सेल में होते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल में नहीं होते हैं. सो दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर इन सोमैटिक सेल्स. ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी अदर दैन द रिप्रोडक्टिव सेल. रिप्रोडक्टिव सेल इज फॉर्म ओवा एंड एक्स सेल. ओवा और एक्स सेल को छोड़ के माइटोसिस जितने भी हमारे बॉडी में सेल है उसमें माइटोसिस होता है. ठीक है, अब क्या बोल रहा है बेटा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. ये क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है बेटा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एज द पेरेंट सेल. अगर पेरेंट सेल में कितने हैं क्रोमोजोम, 23 हैं, और पेयर में 23 हैं और टोटल 46. तो क्या होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम एज द पेरेंट सेल. पेरेंट सेल का जो सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेगा वही क्रोमोजोम किस में जाएगा, हमारे डॉटर सेल में जाएगा. इतना क्लियर हुआ. सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एज द पेरेंट सेल. नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन्स डिप्लॉयड इन डॉटर सेल. नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा इन डॉटर सेल में. डॉटर सेल में डिप्लॉयड मतलब क्या होता है बेटा, 2n. यहाँ पे अगर आप देखें तो 2n अगर पेरेंट सेल में है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे डॉटर सेल में भी वो 2n फॉर्म में ही जाएगा. सो नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या हो जाएगा, 2n ही रहेगा डिप्लॉयड. नेक्स्ट, न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस. न्यूक्लियस क्या होता है, सिर्फ एक बार डिवाइड होगा. न्यूक्लियस का डिवीजन केवल एक बार होगा. नेक्स्ट, इन्वॉल्व इन हीलिंग एंड ग्रोथ. जो माइटोसिस होता है हमारा वो सिर्फ दो चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज़ हीलिंग और ग्रोथ. केवल हील करने के लिए, रिपेयर करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट. नेक्स्ट, 2 डॉटर सेल आर फॉर्म्ड. कितने यहाँ पे फॉर्मेशन दिखा रहा है बेटा सेल का, 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं किससे, पेरेंट सेल से. ये हो गया हमारा माइटोसिस. नेक्स्ट देख लेते हैं मियोसिस क्या होता है. सो दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन गैमीट सेल. किस में होता है बेटा मियोसिस, गैमीट सेल. जैसे माइटोसिस सोमैटिक सेल में होता है वैसे ही मियोसिस जो होता है वो गैमीट सेल में होता है. अब ये भी सवाल आ रहा होगा कि गैमीट सेल क्या होता है. सो गैमीट इज रिप्रोडक्टिव सेल. मैंने बताया था माइटोसिस में कि माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल में होता है केवल रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर, लेकिन मियोसिस में उसका ठीक अपोजिट होगा. मियोसिस किस में होगा, रिप्रोडक्टिव सेल में होगा. अब रिप्रोडक्टिव सेल क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ एन एनिमल और प्लांट. रिप्रोडक्टिव सेल एनिमल और प्लांट को दोनों में होगा ये. ठीक है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हैप्लॉइड इन डॉटर सेल. माइटोसिस में क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, और मियोसिस में क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड. मतलब अगर 2n है पहले तो वो किस में हो जाएगा, n में हो जाएगा. यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे. नेक्स्ट है न्यूक्लियर डिवाइड ट्वाइस. इसमें न्यूक्लियस कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार. न्यूक्लियस कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार डिवाइड होगा. इन्वॉल्व इन जेनेटिक वेरिएशन. इसमें जेनेटिक मतलब जेनेटिक रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, हमारा मियोसिस करता है, ना कि माइटोसिस. अब ये क्या बोल रहा है, 4 डॉटर सेल आर फॉर्म्ड. कितने डॉटर सेल इसमें बनेंगे बेटा, 4. जबकि अगर माइटोसिस की बात करें तो इसमें कितने डॉटर सेल बन रहे थे, हमारे 2 डॉटर सेल. माइटोसिस में 2 डॉटर सेल और मियोसिस में 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा. और अगला पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल. रिडक्शन मतलब क्या होता है बेटा, अगर आप किसी और व्यू से भी जानते होंगे तो रिडक्शन मतलब होता है कि अगर 4 है तो वो घट के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो वो क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया. रिडक्शन मतलब घटना, हाफ नंबर
है ना। सो रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल का क्या हो जाएगा, हाफ नंबर हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस। देख लेते हैं फिगर थोड़ा सा। ये हमारा क्या है बेटा, पेरेंट सेल है, जिसको हम क्या बोले 2n। ये क्या है, डिप्लॉयड है, क्या है, डिप्लॉयड है। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, ये मियोसिस फर्स्ट का फेज दिखा रहा है। अभी क्या हुआ, अगर ये 2n है तो यहाँ नीचे आके क्या बना है बेटा, नीचे आके अगर आप देखेंगे तो ये n बन गया है। क्या हो गया है, 2n। मतलब ये 2n से पहले क्या हुआ, n हुआ, और फिर n भी क्या हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसमें क्या होगा, हैप्लॉयड होगा, हैप्लॉयड होगा, मियोसिस के केस में हैप्लॉयड, और माइटोसिस के केस में डिप्लॉयड होगा। ये आज के लिए इतना ही बेटा। सेल डिवीज़न हमने देख लिया, और सेल डिवीज़न के टाइप जो होते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस हमने देख लिया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।